हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा। तो दोस्तों, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं। हमारा पहला प्रोवर्ब्स है लुक बिफोर यू लिव। लुक बिफोर यू लिव, कुछ करने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। दिस प्रोवर्ब्स मीन्स दैट वी शुड थिंक एंड इवेल्युएट द सिचुएशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। मतलब कुछ करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए हमें, इसका यही मतलब होगा। एग्जाम्पल है, बिफोर इन्वेस्टिंग ऑल माई मनी इन ए न्यू बिजनेस आई नीड टू लुक बिफोर आई लिव एंड कंसीडर ऑल द रिस्क। मतलब अपना सारा पैसा एक नए व्यवसाय में निवेश करने से पहले मुझे छलांग लगाने से पहले देखना होगा कि सभी जोखिमों पर विचार करना होगा। बिफोर क्वाइटिंग देयर जॉब एंड स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स शुड इवेलुएट देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, मार्केट डिमांड एंड पोटेंशियल रिस्क। अपनी नौकरी छोड़ने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से पहले उद्यमियों को अपनी वित्तीय स्थिति, बाजार की मांग और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। दिस प्रोवर्ब मीन दैट लाफ्टर कैन क्योर मेनी सिकनेस और प्रॉब्लम्स। हंसी सर्वश्रेष्ठ दवा है। एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर ए बिजी एंड स्ट्रेसफुल डे एट वर्क, watching a comedy or spending time with friends who makes you laugh can be a great way to unwind the distress। काम पर एक व्यस्त और तनावपूर्ण दिन के बाद कॉमेडी देखना या दोस्तों के साथ समय बिताना जो आपको हंसाते हैं, आराम करने और परेशान होने का एक शानदार तरीका हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन माय फ्रेंड वाज फीलिंग डाउन आई टोल्ड हिम ए जोक एंड वी बोथ लाफ्ड टुगेदर। जब मेरा दोस्त निराश हो रहा था तो मैंने उसे एक चुटकुला सुनाया और हम दोनों ने एक साथ हंस पड़े। नेक्स्ट प्रोवर्ब, लव कॉन्कोर्स ऑल। दिस proverb suggested that love is a powerful force that can overcome any obstacle or challenges। प्यार सभी को जीत लेता है। अब एग्जाम्पल है इसका, द लव एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन हेल्प पीपुल ओवरकम डिफ़िकल्ट टाइम्स और चैलेंजेस इन लाइफ। परिवार और दोस्तों का प्यार और समर्थन लोगों को कठिन समय या जीवन की चुनौतियों से उबरने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिस्पाइट द चैलेंजेस वी फेस्ड, आवर लव फॉर ईच अदर कॉन्क्वर्ड ऑल एंड वी ओवरकम देम टुगेदर। हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद एक दूसरे के लिए हमारे प्यार ने सभी पर विजय प्राप्त की और हमने उन्हें एक साथ जीत लिया। नेक्स्ट प्रोवर्ब, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। फ्रेंड्स, इट्स वेरी पॉपुलर। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। This proverb means that we should enjoy every moment of our life rather than just focusing on end result। जिंदगी एक सफ़र है, ना कि मंजिल, इसे खुल के जियो यारो। एग्जाम्पल है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन गेटिंग ए प्रमोशन वी शुड enjoy the process and learn from it। Instead of just focusing on getting a promotion वी शुड इन्जॉय द प्रोसेस एंड लर्न फ्रॉम इट। केवल प्रमोशन पाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें इस प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए और इसे सीखना चाहिए। सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग ओवर गेटिंग ए प्रमोशन आवर बाइंग ए बिगर हाउस, पीपुल शुड फोकस ऑन enjoying द प्रेजेंट मोमेंट एंड क्रिएटिंग मीनिंगफुल एक्सपीरियंस विद देयर लव्ड वंस। प्रमोशन पाने या एक बड़ा घर खरीदने के जुनून के बजाय लोगों को वर्तमान क्षण का आनंद लेने और अपने
प्रियजनों के साथ सार्थक अनुभव बनाने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब है लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। दिस प्रोवर्ब सजेस्टेड दैट a son is likely to inherit the characteristic, behavior and value of his father, जैसा बाप वैसा बेटा। एग्जाम्पल देखते हैं। If a father is hard working, honest and disciplined, it is likely that his son will also possess these traits. यदि एक पिता मेहनती, ईमानदार और अनुशासित है तो संभावना है कि उसके पुत्र भी ये गुण होंगे, उसके पुत्र में भी ये गुण होंगे। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखो। आई थिंक यही होगा, अपनी गलतियों से सबक ले। दिस प्रोवर्ब एडवाइस अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर पास्ट फेल्योर एंड यूज देम एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड इम्प्रूव। एग्जाम्पल देखते हैं। A student who fails an exam can use this experience to identify their weakness, study harder and aim for a better performance on the next test. एक छात्र जो किसी परीक्षा में असफल हो जाता है वह इस अनुभव का उपयोग अपनी कमजोरियों की पहचान करने, कठिन अध्ययन करने और अगली परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कर सकता है। राइट। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। आई थिंक दिस प्रोवर्ब encourages us to respect others' choice and beliefs and to avoid interfering in their life. जियो और जीने दो। एग्जाम्पल देखते हैं। आई माइट नॉट एग्री विथ माई नेबर्स लाइफ स्टाइल बट आई believe in live and let live and respect their right to live as they choose. मैं अपने पड़ोसी की जीवन शैली से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन मैं जियो और जीनो दो में विश्वास करता हूँ और उनके जीने के अधिकार का सम्मान करता हूँ। A vegetarian who respects their friend's choice to eat meat will not judge or criticize them, but will simply order a different meal for themselves when dining together. एक शाकाहारी जो मांस खाने के लिए अपने मित्र की पसंद का सम्मान करता है वह उसका न्याय या आलोचना नहीं करेगा, बल्कि एक साथ भोजन करते समय अपने लिए अलग भोजन का आदेश देगा। नेक्स्ट प्रोवर्ब लुक ऑन द ब्राइट साइड, लुक ऑन द ब्राइट साइड, अच्छा पहलू देखना। द प्रोवर्ब मीन्स दैट वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव रादर देन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। एग्जाम्पल, when facing a challenging situation or step back, people can adopt a positive attitude by identifying the opportunities for growth, learning and resilience. चुनौतीपूर्ण स्थिति या झटके का सम्मान करते समय लोग विकास, सीखने और लचीलापन के अवसरों की पहचान करके सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। Even if I didn't get the job I applied for, I am looking on the bright side and thinking about the other opportunities that might come my way. यहाँ तक कि अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली जिसके लिए मैंने आवेदन किया था, तो मैं अच्छे पक्ष को देख रहा हूँ और अन्य अवसरों के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे रास्ते में आ सकते हैं। नेक्स्ट है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन, जो हुआ जाने दो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बीत गई सो बात गई। दिस प्रोवर्ब मीन दैट वी शुड फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो माई बॉस क्रिटिसाइज्ड मी लास्ट ईयर आई फॉरगेव हिम एंड लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। हालांकि पिछले साल मेरे बॉस ने मेरी आलोचना की थी, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और जो बीत गया सो हो गया। लाइटिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस इन द सेम प्लेस, बिजली हमेशा एक ही स्थान पे दो बार नहीं गिरती। इसका यही मायने होगा, कुदरत की मार हमेशा एक पर नहीं पड़ती। सो एग्जाम्पल देखते हैं।
Although it rained last year on my birthday, I am hoping that lightning never strike twice in the same place and it will be sunny this time. हालांकि पिछले साल मेरे जन्मदिन पर बारिश हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिजली एक ही जगह पर दो बार नहीं गिरेगी और इस बार धूप खिली रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कुछ बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो मेरे बारे में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।